सुजीत, 2013 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया और तय हो गया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, तो 2013 में नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया और कहा सांप्रदायिकता वाले एजेंडे पे हम नहीं चल सकते, हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। फिर 2017 में जब उनको साथ छोड़ना था तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला, हालांकि आज फिर वापस अगर हाथ मिलाने की नौबत आती है तो क्या करते हैं ये भी देखना होगा। भ्रष्टाचार का प्लैंक बनाया, इस बार क्या प्लैंक बनाएंगे? क्यों छोड़ रहे हैं एनडीए को? क्या समझ में आ रहा है? क्या नैरेटिव बनाएंगे? एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने का प्लान है और सबसे बड़ा जो बलि का बकरा इसमें बनाया गया वो आरसीपी सिंह को बनाया गया। आरसीपी सिंह जो कि मंत्री बने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में, और उसके बाद से ये कहानी शुरू होती है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि उनके संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया और उनके पार्टी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो तमाम तरह की बातें हुई और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बात छन के आ रही है कि नीतीश कुमार का मानना है कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए ये जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश कर रही है। और हमें जो जानकारी मिली है, देखिए जो अपने नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वोट बैंक पर प्रहार वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका वोट बैंक है अति पिछड़ा, और एक चेहरा बनाकर आरसीपी सिंह को ये मैदान में लाने की तैयारी हो रही थी। अभी उसके पीछे जाहिर तौर पर बीजेपी है। एक हमें जानकारी मिली कि एक रथ भी बनाया जा रहा है आरसीपी सिंह के लिए, जो कि हैदराबाद में वो रथ बन रहा है, और उस रथ के पर चढ़कर वो पूरे गांव हर एक पंचायत गांव में जाकर गांव जो वोट बैंक है खास तौर पर अति पिछड़ा, उस पर प्रहार करने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन जेडीयू को पहले से पता चल गया और इस तरह की कार्रवाई हो गई। तो एक ये जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ललन सिंह ने, उसने कहा था एक और चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि चिराग मॉडल पे आएंगे, एक एक करके बात करते हैं। अभी तो पूरी कहानियां हैं, एक से एक बड़ी कहानी है। बिहार की पॉलिटिक्स को समझना जितना मुश्किल है, जितना बिहार के वोटर के मन को समझना। बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं कभी भी बिहार का नंबर सटीक नहीं दे पाते हैं। तो बिहार की जनता के मन को समझ पाना जितना मुश्किल है, उतना ही बयानों से यहाँ पर नेताओं को समझना आसान दिखाई देता है। लेकिन देखिए, मैं जिस इशू पर आना चाह रही हूँ, भ्रष्टाचार को उन्होंने प्लैंक बनाया। आज आरसीपी सिंह के खिलाफ वो मामले जांच के ला रहे हैं, लेकिन चारा घोटाला और कितने मामलों में कॉन्विक्ट है इस वक्त लालू प्रसाद यादव। ऐसे में ये जो भ्रष्टाचार वाला जो प्लैंक है वो कहाँ से चल सकता है, जो नीतीश कुमार चलाने की कोशिश कर। बिल्कुल रंजना, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जो भी आरोप, जो भ्रष्टाचार के आरोप उस समय लगे थे 2013 में, वो आज भी कायम है। वो स्थिति आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सीबीआई का एक और छापा भी पड़ चुका है लालू राबड़ी के आवास पर। उनके जो ओएसडी हैं, ओएसडी भोला प्रसाद यादव, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है।